नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सरकार की प्रमुख योजनाओं को लेकर समीक्षा की। वहीं जनता से जुड़ी योजनाओं को लेकर अधिकारियों से कार्यों का लेखा जोखा लिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर से डरने की नहीं, सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि 3 साल में 15 लाख से पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़कर 24 लाख हो गई है। इसके साथ ही और भी कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी दी। क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। आज रायपुर जिला प्रशासन के विभिन्न सभी अधिकारियों के साथ और चैम्बर के प्रतिनिधि और मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि के साथ हमने बैठक लिया। सारे अधिकारी मौजूद थे। आसन्न कोविड ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। जो कल माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसका पालन किस रूप में होगा और आने वाले समय में अगर संक्रमण की दर इसी प्रकार से रही, सबसे पहली बात तो ये कि ओमिक्रॉन कोई बहुत ज़्यादा भयाक्रांत करने वाली कोई इसमें स्थिति दिखती नहीं। उसके बावजूद भी संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए किस तरीके से उपाय हो सकता है, हमारे पास कितने बिस्तरों की ज़रूरत हो सकती है, हम कितने बिस्तरों की व्यवस्था कर पाएंगे। तत्काल पिछले जो कोविड-2 में जो दवाइयों के किट हम लोगों ने वितरण किया था उसकी कैसी व्यवस्था हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़े हमारे पास ऑक्सीजन के कितने बेड होंगे, मेन पावर की क्या ज़रूरत हो सकती है, हम मोबाइल यूनिट किस तरीके से चला सकते हैं, टेस्टिंग कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सारे विषयों पे आज विस्तृत चर्चा की गई है। बहुत जल्दी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जनप्रतिनिधियों की भी बैठक लेंगे। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से राज्य में जल्द ही जीनोम सुविधा शुरू करने का अनुरोध किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र में राज्य में जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। और बिलासपुर में कोविड हॉस्पिटल का विधायक शैलेश पांडे ने निरीक्षण किया। इस दौरान कई कमरों में ताला लटका मिला, जिसे देख विधायक ने कर्मचारियों को फटकार लगाई, साथ ही सवाल जवाब भी किए। वहीं वैक्सीन सेंटर जाकर डॉक्टरों और कर्मचारियों से वैक्सीन के संबंध में जानकारी ली, साथ ही अव्यवस्थाओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। पिछले बार जब दूसरी लहर आई थी, कितने सारे लोग जो है वो इस घटना से संक्रमित हुए थे, इस महामारी से, और कितने सारे लोगों की डेथ हुई थी। हम लोग कितनी मेहनत करके पैसा लाते हैं सीएसआर मद से। हमने 1.5-2 करोड़ रुपए इस अस्पताल को दूसरी लहर में भी दिलवाया, पहली लहर में 4.5 करोड़ रुपए दिलवाया। हर बार पैसा दिलवाते हैं। साल भर हो गया है, यहाँ पर ना ऑक्सीजन की पाइपलाइन डली है, ना यहाँ पर मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है जिला अस्पताल में, जबकि ये डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। कलेक्टर साहब रोज मीटिंग करते हैं, सीएमएचओ साहब रोज मीटिंग करते हैं, रोज मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद आगे चल के जो समस्या आने वाली थी वो समस्या ये थी कि यहाँ पर पिछली बार 2-3 बार मरीज शिफ्ट करने पड़े थे। इसके लिए सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, बाबा साहब से बार बार हम लोग वो लेकर आए, बोला कि हमको ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट दीजिए, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन बेड। हमारे पास 1000 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट जनरेशन आ चुका है, 2 महीना हो गया, उसको खोला नहीं गया अभी तक। सीजीएमएससी काम कर रही है, सीजीएमएससी काम ही नहीं कर पा रही। यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट वहां पैक करके रखा हुआ है। और नगर निगम बनने के बाद वैशाली में पहली बार हुए नगर निगम पार्षदों के चुनाव में नवनिर्वाचित 40 पार्षदों को दुर्ग जिला कलेक्टर ने शपथ दिलाई है, जिसमें कांग्रेस के 21, भाजपा के 12 पार्षदों के साथ 4 निर्दलीय पार्षदों ने शपथ ली। इस मौके पर शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद रहे। विकास कार्य तो पूरा आप करेंगे, और विकास कार्य आपने सोचा था आपका नाम फाइनल कर दिया जाएगा? नहीं, मैं नहीं सोची थी। सडनली बताया गया? हाँ, सडनली बताया गया। कितनी बड़ी जीत मानती हैं आज आप? मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ
और राजनीति में अभी मैं प्रवेश की हूँ। कैसे संभालेंगे फिर आप गृहिणी होकर के? नहीं संभालेंगे ना, सब साथ से मंत्री जी। मैं इस जीत को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजना, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों का मेहनत और विकास काम जो हम लोगों ने 1.5 साल में किया उसका परिणाम मानता हूं। आपने जो रिसाली लड़कियों का तोहफा मिला, तोहफा दिया था जनता को, क्या लगता है कि अब उसका इनाम आपको मिला? हाँ, ये निश्चित बात है, ये निश्चित बात है कि उसका इनाम जनता ने दिया। जो नगर निगम बनाया, 100 करोड़ का काम किया, अस्पताल कॉलेज खोले, अंग्रेजी मीडियम स्कूल, वो सब के कारण हमको इनाम मिला, ये मैं मानता हूँ। और पूरे देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। आए दिन कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। राज्य में 1059 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 2977 हो गई। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी जयपुर में मिले। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े दिखाते हैं, समझाते हैं राज्य में किस जिले में कितने मरीज मिले हैं। दुर्ग में 89 मरीज, रायपुर में 343 मरीज, सबसे ज्यादा रायपुर में ये मरीज सामने आए हैं। बिलासपुर में 159 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। रायगढ़ में 141 ये आंकड़ा है। राज्य में कुल मिलाकर 1059 मिले हैं। दुर्ग में 89 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरबा में 73 मरीज मिले हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें कोरोना के लक्षण मिले हैं। सुकमा में 46 केसेस सामने आए हैं अब तक। रायपुर में सबसे ज्यादा 343, राजनांदगांव में 44 केस अब तक सामने आ चुके हैं। जशपुर में 32 केस अब तक सामने आए हैं और जांजगीर चांपा में 24 केस अब तक कोरोना के सामने आए हैं। मनमोहन नेताम मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनमोहन, रायपुर में सबसे ज्यादा, बिलासपुर में 159, लगातार सूबे में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में सूबे में मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, क्या कुछ चेतावनी दी गई है? देखिए संतोष, छत्तीसगढ़ में पुनः कोरोना अपना पांव पसार चुका है और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर की बात करूं तो राजधानी रायपुर इस वक्त कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। एक बात बता दूं संतोष कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ की सरकार भी लगातार गाइडलाइन जारी कर रही है। और कल ही सीएम भूपेश बघेल ने आपातकालीन बैठक बुलाकर प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया है कि अगर जिस जिलों में 4% से ज्यादा कोरोना के मामले में जो वृद्धि हो रही है उस जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोरोना के जिस तरीके से मामले देखे जा रहे हैं और लगातार कोरोना का जो मामला है वो भयावह रूप ले रहा है। देखिए संतोष, राजधानी रायपुर में 343, बिलासपुर में 159, रायगढ़ में 141, दुर्ग में 89, कोरबा में 73 और सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 40 मामले देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और ये तीसरा लहर है संतोष। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में इस समय कोरोना की जो रफ्तार है वो बेकाबू हो रहा है और ये तीसरा लहर इसलिए हम लोग कहेंगे क्योंकि लगातार जो कोरोना के मामले हैं टेस्टिंग कितनी हो रही है? देखिए संतोष, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिलहाल जो टेस्टिंग का जो प्रक्रिया है वो इसलिए भी धीमा है क्योंकि अभी बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है और प्रदेश में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मियों का। लेकिन मनमोहन, अगर जब तक सरकार टेस्टिंग बढ़ाएगी तब तक स्थिति और भयावह हो जाएगी और टेस्टिंग बढ़ने के बाद केसेसों की संख्या असल में पता लगेगी कि कितने केसेस किस जिले से मिल रहे हैं। बिल्कुल संतोष, आपने सही सवाल किया है। जब तक टेस्टिंग की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तब तक जो केस है वो कौन से जिले में कितने केस हैं वो स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार के पास सिर्फ एक ही विकल्प दिख रहा है कि प्रदेश को लॉकडाउन करें, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के पास सबसे बड़ा जो बात है वो यह है जीवन और जीविका, क्योंकि प्रदेश में लगातार 2 से 2.5 साल 3 साल के बीच में जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हुई। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार भी नहीं चाह रही है कि अब लॉकडाउन हो, लेकिन उसके पास अब लास्ट विकल्प बचा है लॉकडाउन। तो अब सबसे इस बीच की रास्ता तो यह है
कि प्रदेश में जो टेस्टिंग की संख्या है वो बढ़ाया जाए। संतोष। मनमोहन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।